आज पूरी दुनिया में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बहुत से लोग हमास जैसे आतंकी संगठन की पैरवी कर रहे हैं। यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इजराइल इस्लाम का दुश्मन है। इस नैरेटिव को जानने समझने से पहले यह भी समझना चाहिए कि आज से 3000 साल पहले किस तरह इजराइल में रहने वाले यहूदियों को उनके ही देश से निकाल भगाया गया था। वर्षों तक ये यहूदी दुनिया के दूसरे देशों में शरण लेकर रहते रहे। सालों तक यूरोप के देशों में ये यहूदी अपमान के साथ जिए। जर्मनी में तो इनका नरसंहार हुआ और जर्मनी का तानाशाह इनसे इतनी नफरत करता था कि लाखों यहूदियों की हत्या करवा दी। जबकि यहूदियों ने दुनिया को बदल देने वाले कई आविष्कार किए हैं। लेकिन इस सारी बातों को जानने के लिए आज आपको यहूदियों का इतिहास भी जानना होगा। बिना यहूदियों के इतिहास को जाने इजराइल और फिलिस्तीन को समझना असंभव है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से अफवाही फैलती है। इसलिए आज इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म है यहूदी धर्म। इस धर्म का इतिहास करीब 4000 साल पुराना माना जाता है। इस धर्म की शुरुआत होती है यरूशलेम से। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम ने की थी। पैगंबर इब्राहिम के बेटे का नाम आइजैक और एक पोते का नाम याकूब जैकब था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। इसराइल, उसका नाम था इसराइल, और यहीं से इजराइल नाम आया है, यह कहा जाता है। याकूब ने यहूदियों को इकट्ठा कर इसराइल नाम का एक राज्य बनाया था, जिस पर बाद में मुसलमानों का कब्जा हो गया और फिलिस्तीन बन गया। यानी जो लोग ये कहते हैं कि फिलिस्तीन में हमेशा से वही रहे, मुसलमान ही रहे, ऐसा नहीं है भाई। उसके बहुत पहले यहूदी भी रहा करते थे। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनके वंशजों को यहूदी कहा गया। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनख है। उस समय यहूदी लोग यरूशलेम और यूदा के इलाके में रहते थे। अब यह भी समझिए कि यहूदियों का अपना देश इस्राएल उन्हें छोड़ना क्यों पड़ा था। 700 ईसा पूर्व, यानी आज से 2723 साल पहले यरूशलेम पर असीरियाई साम्राज्य ने हमला किया। इस हमले के बाद यहूदियों के 10 कबीले तितर-बितर हो गए। इसके बाद 72 ईसा पूर्व, यानी आज से 2095 साल पहले यहूदियों पर रोमन साम्राज्य ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस हमले की वजह से यहूदियों को यरूशलेम छोड़ना पड़ा और दुनिया भर में जहां शरण मिली वो वहां जाकर बस गए। इस हमले को इतिहास में एक्सोडस के नाम से जाना जाता है। इस हमले में यहूदियों का सेकंड मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इस मंदिर की एक दीवार बची थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ मानी जाती है, जिसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है, जो मैंने आपको कल दिखाया था। एक्सोडस के बाद पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैली। इसे एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब है हिब्रू भाषा बोलने वाले यहूदियों के प्रति नफरत। पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला दिया गया कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और यह किसी को भी धोखा दे सकते हैं। यरूशलेम से पलायन के बाद ज्यादातर यहूदी यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी पड़ती थी ताकि दूसरे लोग यहूदियों को पहचान सकें। यह बहुत बड़ा अपमान था। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर अलग तरह का स्टार लगाना पड़ता था। इसे डेविड स्टार कहा जाता था। अगर कोई यहूदी अपनी पहचान छिपाता या गलत पहचान बताता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। इस अपमान के चलते यहूदियों ने तय किया कि एक नया देश या राज्य बनाएंगे। इसके लिए दुनिया भर के यहूदियों ने 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। जायनिस्ट को हिब्रू भाषा में स्वर्ग कहा जाता है। वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर के यहूदी चंदा देने लगे, क्योंकि तब तक यूरोप और अमेरिका में बहुत से यहूदी बड़े व्यापारी बन चुके थे। 2 नवंबर 1917 को पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इसके बारे में आगे बताऊंगा। इस समझौते के मुताबिक यह तय हुआ कि अगर ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा, जो उस वक्त फिलिस्तीन पर राज कर रहा था, तो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश बना दिया जाएगा। ब्रिटेन से फिलिस्तीन में बसाने की प्रक्रिया को आलिया कहा जाता है। आलिया के तहत बहुत कम यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने जर्मनी के तानाशाह ने हिटलर ने यहूदियों के साथ नरसंहार किया और हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या करवाई। जर्मनी और आसपास के देशों में कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी यूरोप छोड़कर फिलिस्तीन पहुंचने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ हो गई। इतना मारा इन लोगों को, इतना सहा इन लोगों ने कि शायद ही दुनिया में किसी और ने सहा।
ऐसा माना जाता है कि इस संवेदना के दबाव के चलते 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ को यहूदियों की मांग माननी पड़ी और नया देश इजराइल बनाना पड़ा। अब आप देखिए कि यहूदियों को अपने घर, परिवार और पवित्र स्थान छोड़कर कितने साल तक अपमान सहते हुए शरणार्थी के तौर पर यूरोप और अमेरिका में रहना पड़ा। आज 17 से 1917 तक फिलिस्तीन पर ऑटोमन अंपायर यानी टर्की साम्राज्य का शासन था, लेकिन 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन अंपायर कमजोर हो गया और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। इसके बाद 1920 में ब्रिटेन ने लीग ऑफ नेशंस की मदद से एक प्रस्ताव पास करवाया जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों की राष्ट्रीय मातृभूमि बनाने की बात कही गई। यह प्रस्ताव 1923 से लागू हो गया, जिसके तहत यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा। तो यहूदियों ने आकर कब्जा नहीं किया, ब्रिटेन ने समझौता किया और इन लोगों को लाकर बसाना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त यहां पर ब्रिटेन का कब्जा था। इसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत फिलिस्तीन को 2 टुकड़ों में बांटने की बात की गई। एक हिस्सा फिलिस्तीन अरब स्टेट का होगा कहा गया और दूसरा यहूदी स्टेट यानी इजराइल बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई कि यरूशलेम को स्पेशल स्टेटस देकर इंटरनेशनल टेरिटरी में रखा जाएगा, जिसकी निगरानी यूएन करेगा, क्योंकि यरूशलेम के बारे में मैंने आपको बताया कि यहां पर ईसाई, इस्लाम और यहूदियों इन तीनों के अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए स्थल हैं। इजराइल ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन कट्टरपंथी फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध कर दिया। मई 1948 में इजराइल को अलग राष्ट्र घोषित होते ही ब्रिटेन फिलिस्तीन को छोड़कर चला गया। ब्रिटेन के जाने के बाद फिलिस्तीन के समर्थक इस्लामिक देशों को लगा कि इजराइल पर हमला कर देते हैं, ब्रिटेन तो गया, अब तो इसको कब्जा लेंगे। इस प्लान के तहत 5 अरब देश जॉर्डन, इराक, सीरिया, मिस्र और लेबनान ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इन देशों को यह नहीं पता था कि इजराइल तब तक अपनी आर्मी खड़ी कर चुका था, जिसके पास बड़े बड़े टैंक जैसे खतरनाक हथियार थे। तो यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बताकर ऐसा कह दिया जाता है जैसे एक तरफा चीजें हुई हो, दूसरा तरफ कुछ है ही नहीं। तो यह पूरा आपको जानना चाहिए। पाठशाला